नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो चुकी है। बॉबी देओल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है इस सीरीज में हरियाणा के ढोंगी बाबा गुरमीत राम रहीम और आसाराम बापू की दुनिया को आपके सामने पेश किया है, जिसमें आस्था के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण होता था। हालांकि मेकर्स ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी कहानी आसाराम या राम रहीम की सच्ची कहानियों पर आधारित नहीं है। इस सीरीज में आश्रम की बनाई काली दुनिया की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की गई है। इस सीरीज के बहाने आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही बाबाओं की क्राइम कुंडली से परिचित कराते हैं, जिनकी सच्ची कहानी इस वेब सीरीज की कहानी से काफ़ी मिलती जुलती है। इन बाबाओं के आश्रम काफी बदनाम रहे। कुछ बाबाओं पर रेप के आरोप लगे तो किसी की सेक्स सीडी भी बाजार में आई। आसाराम ने अपने धर्म की दुकान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की। धर्म का सहारा लेकर इन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। साल 2013 से ये नाबालिग शिष्या से रेप के आरोप में जेल में बंद है। इन पर आरोप है कि ये आशीर्वाद देने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और बलात्कार करते थे। कहा जाता है कि अपने आश्रम में आसाराम ने कुछ अन्य शिष्यों के साथ भी कुछ गंदी हरकत की थी। आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था। नारायण साईं। कहा जाता है कि नारायण साईं अपने पिता की तरह ही अव्वल दर्जे का अय्याश है। नारायण साईं को भी बलात्कार के मामले में ही दोषी ठहराया गया है। नारायण साईं पर आरोप था कि उसने सूरत में रहने वाली 2 बहनों के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद पीड़िताओं के पिता ने अक्टूबर 2013 को नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नारायण साईं के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी महिला अनुयायियों के साथ रासलीला करता था और डांडिया खेलता था। गुरमीत राम रहीम। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अपनी 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। गुरमीत राम रहीम 1999 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के दोषी करार दिए गए थे। मामले में शिकायत 2002 में दर्ज हुई थी। साल 2017 में जब इस बलात्कारी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तब हरियाणा में इसके समर्थकों ने जमकर बवाल भी काटा था। राधे माँ। खुद को देवी बताने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ विवादों से पुराना नाता है इनका। ये भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। इन पर खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। दाती महाराज। भक्तों की राशि देख उनका भविष्य बताने वाले दाती महाराज टीवी पर काफ़ी मशहूर हैं। शनि शत्रु नहीं मित्र है, इस कार्यक्रम के जरिए दाती महाराज काफ़ी मशहूर हुए। लेकिन खुद दाती महाराज के दिन तब खराब हुए जब उन पर उनकी शिष्या ने रेप का आरोप लगाया। दाती महाराज के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 376, 377, 354 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला ने अपनी शिकायत में उस वक्त कहा था कि दाती महाराज ने मंदिर के अंदर ही उसके साथ बलात्कार किया और किसी को इस बारे में नहीं बताने की धमकी भी दी थी। स्वामी ओम जी महाराज का असली नाम विनोदानंद झा है। टीवी शो बिग बॉस 10 के दौरान कई मौके पर उन्होंने सीमाएं पार की। उन्हें लोकमुद्रा राउत, मोनालिसा, कांक्षा शर्मा, गौरव चोपड़ा को गलत तरीके से छूते भी देखा गया। स्वामी ओम पर पहले चोरी के भी आरोप लग चुके हैं। स्वामी नित्यानंद। दक्षिण भारत के चर्चित धर्मगुरु की साल 2010 में जब एक सेक्स सीडी सामने आई तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस सीडी में कथित तौर से नित्यानंद एक अभिनेत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखे गए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। वह बेंगलुरु मैसूरू हाईवे पर नित्यानंद ध्यान दीपम नाम का आश्रम चलाते हैं।
साल 2014 में अखाड़ा परिषद ने 14 बाबाओं की लिस्ट जारी कर उन्हें फर्जी करार दिया था। अखाड़ा परिषद की लिस्ट में बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम, आसाराम का बेटा नारायण साई, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह, सचिनानंद गिरी, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, शिव मूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, कुश मुनि, बृहस्पति गिरी और मलकान गिरी शामिल हैं।